जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय या जिनको टोटके बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा जिस चीज़ के मैं आज आपको टोटके बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना जरूर। और ये जो मैं आपको टोटके बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ की मतलब कि बहुत ही आसान है। कोई आपके घर में ही वो सारी सामग्री मिल जाती है। नमक का इस्तेमाल करना होता है इसमें। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि नमक के टोटके कैसे नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, नमक से हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं अगर वो हम उसका सही ढंग से यूज़ करें। देखिए, खाने पीने की चीज़ों में तो नमक का इस्तेमाल होता ही है, और अगर ज़रा सा नमक ज़्यादा डल जाए ना या कम हो जाए तो वो टेस्ट भी बिगाड़ देता है फिर। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सा है कि नमक का हमारे खान पान में भी बहुत अधिक महत्व है। आप जानते हो, साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के लिए साथ साथ ही आपकी जो किस्मत जो है उसको भी चमकाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। नमक को जो है, तंत्र शास्त्र में नमक के बहुत फायदे हैं और नमक से बहुत तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। इस खाने पीने का स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये बुरी नज़र से भी नमक आपको बचाव करता है। ठीक है, और नमक को जो है ना, चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है नमक को। नमक से ऐसे बहुत से उपाय होते हैं, ऐसे वास्तु के उपाय होते हैं, उनसे हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, मैं आज जो ऐसे ही कुछ टोटकों के बारे में, कुछ जो आपकी समस्याएं हैं वो समस्याओं का आपका निदान हो जाए, और वो छोटे से किससे घर में मिल जाता है, नमक से। नमक का इस्तेमाल जो है तंत्र मंत्र के टोने टोटकों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि नमक जो होता है ना, वो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसको ख़त्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है ये नमक। नमक का प्रयोग वशीकरण में भी किया जाता है। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं वशीकरण के। ठीक है, और नमक का प्रयोग अगर सही ढंग से किया जाए तो ये आपको लाभ ही लाभ देगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखिए, पोछा लगाते समय नमक उसमें मिलाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो धन की समस्या है ना वो दूर होगी। जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला दें, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी भर के, मतलब थोड़ा सा मिला दें कि नमकीन सा हो जाए। और ऐसा कम से कम हफ्ते में 2 बार करें, यानी 8 दिन में 2 बार। हर चौथे दिन थोड़ा सा नमक डाल करके घर में पोछा लगाओ। और ऐसा ऐसा अगर आप करते हो तो घर में जो नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि नमक जो है पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है। और घर में तरक्की के लिए नमक से ही पोछा लगाएं। ठीक है, अब दूसरा मैं प्रयोग बताता हूं आपको, क्योंकि नमक और कांच ये दोनों जो हैं राहु के कारक माने गए हैं। अब नमक को किसी भी कांच की प्याली में, ठीक है, मतलब कि कांच का बर्तन होना चाहिए, चाहे गिलास हो प्याली हो, भर करके या तो शौचालय में रख दें या फिर अपने स्नान घर में रख दें। जहां आपका स्नान करने का कमरा है उसमें रख सकते हैं आप। और अगर आप किसी प्याली में, कांच की प्याली में, या तो शौचालय में या स्नान घर में अगर आप रखेंगे तो वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है, क्योंकि इन दोनों जगह से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। आपके जो बाथरूम होता है उससे भी, ठीक है, और जो आपका लेटरिन वगैरह जो भी कुछ है, स्नान घर, वो वहाँ से दोनों जगह से नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। तो वहाँ अगर नमक कांच की प्याली में रखा रहता है तो वहीं पे वो नेगेटिव ऊर्जा का खात्मा करता रहता है, और जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको भी वो खत्म कर देता है। और देखिए, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर उस कांच की प्याली में आपने नमक तो रखा ही रखा है, उसके अंदर 4 या 5 लौंग और डाल दें।
ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहती, धन में बरकत आती है, घर में, घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। अगर आपका बच्चा बहुत परेशान रहता है, बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर आपको क्या करना होगा, जो हफ्ते में एक बार बच्चे को थोड़ा सा चुटकी भर नमक उसके पानी में डाल दें और उससे बच्चे को नहलाएं। ठीक है, अगर आप उससे बच्चे को नहलाओगे तो बुरी नज़र उसको नहीं लगेगी। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि अगर आप ऐसा करते हो तो उन्हें जो जो एलर्जी होती है ना, एलर्जी से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर नमक, एक चुटकी नमक डाल के और आप जो है उससे स्नान कराते हो बच्चे को, या खुद भी कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। घर के कलेश भी दूर करता है ये नमक। कैसे? पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आए दिन झगड़ा होता रहता है, उस जब उनमें झगड़ा होगा तो घर में तनाव रहेगा, हालात बुरे हो जाएंगे, बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। अगर घर में आपकी मतलब पति और पत्नी की लड़ाई होती है तो बच्चों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उनके जो आचरण हैं, जो विचार हैं, उनमें भी असर पड़ता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो इसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो कांच की कटोरी है या एक गिलास में कांच के में सेंधा नमक, जो काला नमक जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक जो होता है, उस नमक को डाल करके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में आप रख दें। नेगेटिव ऊर्जा जो वहाँ की होती है उसको नमक सोख लेता है और घर के हालात सुधर जाते हैं। ठीक है, अगर घर में कोई बीमार रहता है तो अब आपको कैसे उपाय करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में बहुत सी बीमारियां किसी न किसी व्यक्ति को जकड़ लेती हैं, जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसके सिरहाने पर कांच के एक बर्तन में आपको नमक रख देना है, उसके सिरहाने रख दें। ठीक है, और एक सप्ताह के बाद में नमक को फिर बदल करके दूसरा नमक उसमें रख दें। ठीक है, अब धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा, क्योंकि वहाँ जो नेगेटिव ऊर्जा होगी उसको नमक सोख लेता है। ठीक है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए भी उपाय है। उसके लिए आपको अपने हाथ में जो पिसा हुआ नमक होता है उसको 3 बार सर के ऊपर घुमाना है। ठीक है, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएं। ठीक है, 3 बार घुमाना है और फिर इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा लगातार 3 दिन करो, इससे भी तुम्हें पर भरपूर लाभ मिलेगा जब 3 दिन आप इसको करोगे। और अगर फिर भी आपको लाभ ना मिले ना तो आप एक काम करना, नमक को सिर से उतार करके और शौचालय जो होता है ना उसको उसमें डाल दें, नमक को, और फ्लैश चला दें अपना, मतलब कि वहां डाल करके पानी डाल दें, उसमें शौचालय में ही डाल करके पानी डाल दो। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और देखिए, मैं आपको यहां जानकारी के लिए बता देता हूं कि नमक 4 तरह का होता है। आयोडीन वाला भी होता है, काला नमक भी होता है, उसकी डली भी होती है, ठीक है, साबुत नमक भी होता है ये, और सेंधा नमक भी होता है। अब जो तंत्र मंत्र है या घर की जो परेशानी है उससे छुटकारा पाने के लिए या तो आप काले नमक का यूज करें या सेंधा नमक का यूज करें। ठीक है, ये जो नमक हैं इन नमक का यूज आपको करना चाहिए, सफ़ेद वाले नमक का नहीं, काला नमक, सेंधा नमक, इनका यूज होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप नमक दें तो उसको सीधे हाथ से नमक बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप सीधे हाथ से उसको नमक देंगे तो उस इंसान से आपका झगड़ा होगा। इसलिए हमेशा उल्टे हाथ से नमक देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को अगर देते हो तो, सीधे हाथ से कभी नमक नहीं देना चाहिए। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, शायद हो सकता है कि ये जानकारी आपको कहीं ना मिले, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये जानकारी विशेष रूप से मिल भी गई होगी।
ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।